एक व्यक्ति है जो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए वो कब्रिस्तान की सारी महिला की लाशों के साथ वो दुष्कर्म करता था। एक दिन की बात है कि वो ऐसे ही एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के लिए उसकी कब्र में घुस जाता है और घुसने के बाद वो महिला के साथ दुष्कर्म या फिर रेप या फिर बलात्कार कर रहा होता है। ये कृत्य करते करते वो महिला के जैसे ही फेस पे उसकी नज़र पड़ती है, उसके दांत पे नज़र पड़ती है तो दांत कुछ अलग प्रकार से ही चमक रहा था। उसके बाद उस व्यक्ति की नज़र उसके आँख पे पड़ती है तो आँख से कुछ अलग प्रकार की रोशनी निकल रही होती है। जैसे ही ये बात यानी ये चीज़ वो देखता है तो वहाँ से तुरंत चीखते चिल्लाते हुए तुरंत वहाँ से भाग खड़ी होता है और भागते हुए एकदम से उसके मुंह पे पूरा डर दिख रहा था। आस-पास पड़ोस वाले जो अगल-बगल में रह रहे लोग थे, वो ये चिल्लाहट सुन के तुरंत उसके पास पहुँचते तो पूछते कि आखिरकार क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? तो उसने उन सबको जो बताया, वो लोग भी ये पूरी बात सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और इसके बाद जो हुआ, शायद आप लोग पूरी कहानी नहीं सुन पाएँगे। और एक बार आओ, कमज़ोर दिल वाले तो ये पूरी कहानी सुने ही नहीं। आखिरकार इसके बाद क्या हुआ? चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज आप सबको जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो भारत की नहीं है, लेकिन भारत से ही जन्म में भारत के बेटा कहे जाने वाले पाकिस्तान की जरूर है। तो आज कहानी हम पाकिस्तान की सुनाएंगे। पाकिस्तान में एक जगह होती है जिसका नाम होता है सरगोदा। वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति रियाज, जिसकी उम्र होती है 27 साल, वो काम की तलाश में अक्सर इधर उधर भटक रहा होता है और उसे काम नहीं मिल पाती है। तब उसके दोस्त ने कहा कि क्यों ना तुम कराची चले जाते हो, कराची चले जाओ तो वहाँ पे तुम्हें काम भी मिल जाएंगे और शायद उस काम के तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। जब उसके दोस्त ने कहा तो फिर रियाज ने कहा ये अच्छी बात है। तो उसके दोस्त के कहने पर रियाज है जो कराची चला जाता है। अब कराची तो यह सोच के आया था कि उसे काम मिल जाएगी, लेकिन अब उसे रोज़ाना काम नहीं मिल पाती थी। सप्ताह में 3 दिन काम मिला, 4 दिन ऐसे ही काम नहीं मिला। तो उसी काम की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। कराची में उसकी मुलाकात हो जाती है बजीरा से। बजीरा से मुलाकात होती, तब दोनों में पूछताछ होता है कि आखिरकार तुम क्या करते हो, और ये इधर रियाज पूछा कि तुम क्या करते हो। तो रियाज बताया कि मैं तो अक्सर काम की तलाश में भटकता हूँ, मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। तो बजीरा बोला कि मेरे पास एक काम है। बजीरा पहले से एक कब्रिस्तान में माली का काम किया करता था। माली के काम में वो क्या करता था कि कब्र पे फूल चढ़ाने का काम किया करता था और जितने सारे कब्रिस्तान में पेड़ पौधे हैं वो उसका देखभाल और उसमें पानी डालने का काम किया करता था। तो बजीरा बोला कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ कब्रिस्तान में दोनों मिलके काम करेंगे। रियाज बोले ये भी अच्छी बात है। तो रियाज और बजीरा एक कब्रिस्तान में जाकर दोनों मिलके काम करते थे। दोनों मिलके अच्छे से काम कर भी रहे थे वहाँ पे। तब रियाज ने देखा कि बजीरा एक दिन की बात है, कि रियाज ने देखा कि बजीरा एक महिला के कब्र में जाता और लगभग पौने 1 घंटा के बाद वो वापस चला आता है। वो उस दिन तो वो अपने दोस्त से नहीं पूछ पाया। उसके मन में एक सवाल थी कि आखिरकार इस महिला की कब्र में जाकर वो पता नहीं वो क्या करता है, लेकिन दोस्त से पूछ नहीं रहा था। लेकिन पिछले 10 दिन से वो बजीरा है जो यही कृत्य कर रहा था। अब रियाज को रहा नहीं गया और वो अपने से दोस्त से जाकर पूछ ही देता है। तब बजीरा ने जो बताया उससे ये सुन के इसके पैरों तले जमीन नहीं खिसकी, बस कि इसके मन में लड्डू फूटने लगा। इस ये बोल सकते हैं अंदर से एक अलग प्रकार की खुशी होने लगी इसे। बजीरा ने बताया कि वो महिला के साथ जाकर वो अंदर उसके साथ जाकर बलात्कार करता है या फिर दुष्कर्म करता है। अब रियाज को लगा कि नहीं, ये तो अच्छी बात है। अब रियाज और बजीरा अब दोनों साथ मिलके, यानी अब बजीरा अब अकेला नहीं था, अब उसके साथ रियाज भी था। अब रियाज और बजीरा दोनों मिलके अब महिला की लाश के साथ जाकर वो बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करता था। ये दोनों मिलके लगभग 48 महिला की लाश के साथ उसके कब्र में दुष्कर्म किया था। एक दिन की बात है कि बजीरा की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ख़राब होने के पीछे का कारण था कि वो अक्सर बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता था। जितने सारे नशीली पदार्थ होती है सबका वो सेवन करता था। एक दिन की बात है कि उसकी हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पीछे का कारण था कि वो ओवरडोज ड्रग्स ले लिया था। अब रियाज है जो अब अकेला हो जाता है, लेकिन अकेले होने पर भी वो अपना काम नहीं छोड़ा। वो अक्सर महिला की लाश के साथ जाकर वो ऐसे ही दुष्कर्म करता था। अब उसके मन में था कि अब कोई नए नए मेहमान आए या फिर नए नए महिला की लाश आए और उस महिला की लाश के साथ जाकर वो दुष्कर्म करे।
अब आप लोग पूछेंगे कि वो महिला की लाश को पहचानता कैसे था, लेकिन महिला की लाश के पहचान के लिए वो अलग ही होता। उस पे महिला की लाश के कब्र पे चादर मतलब बिछा दिया जाता है, जिससे महिला की लाश की पहचान होती है। अब रियाज है जो अकेले महिला की कब्र में महिला की लाश के कब्र में जाकर उसके साथ वो दुष्कर्म करता था। एक दिन की बात है, यानी अक्टूबर 2011 की बात है कि रियाज है जो एक महिला की लाश के साथ जाकर उसके साथ कब्र में दुष्कर्म कर रहा होता है। तभी रियाज की नज़र पड़ती है महिला के फेस पे देखता है कि उसके महिला की लाश की दांत है जो अचानक मतलब चमक रही है, उसमें अलग सी चमक है। और उसकी नज़र जैसे ही महिला की आंख पे पड़ती तो उस आंख से अलग प्रकार की रोशनी निकल रही थी। रियाज है जो वहाँ पे देख के वो डर जाता है और वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से जल्दी से वो कब्रिस्तान से बाहर निकलता है। रियाज बाहर निकलता है तब उसे लोग आसपास पड़ोस वाले लोग पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, तुम क्यों चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागे, क्या तुमने देख लिया। तब रियाज तो कुछ नहीं बता रहा था। अब उसे मन में डर भी लग रही थी और ये भी था कि बताए तो बताए कैसे, वो क्या कहेगा कि महिला की लाश के साथ ही वो ऐसा कृत्य कर रहा था। लेकिन जब बहुत सारे लोग पूछे तो वो डरते डरते बताया, और वो लोग जितने सारे वो लोग पूछताछ कर रहे थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जैसे वो लोग सुने तो। और कितने लोग तो गुस्सा भी आ गया, और गुस्सा आने के बाद क्या किया, उन सब मिलके इस रियाज को वहीं पे मारने पीटने लगे। इतना ज़्यादा मारे पीटे कि जैसे बोल सकते कि इसकी कोई सब मिलके लग रहा था कि इसकी जान ही ले लेंगे। उसी में से कोई दो भला व्यक्ति था, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस लोग तुरंत आकर इस आदमी को तो बचा लिया, नहीं तो वो लोग का भीड़ इतना गुस्सा में थे कि इसी व्यक्ति को वहीं पे मार देते। उसके बाद रियाज को तुरंत गिरफ्तार करके इसे जेल लेकर जाते हैं, और जेल में जब पुलिस लोग इससे पूछताछ किए तो पुलिस भी एकदम से वो लोग भी हैरान हो गए, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए कि एक व्यक्ति है जो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इस हद तक गिर सकता है। अब ये खबर पूरे पाकिस्तान में एक वायरस की तरफ फैल गई, वायरस की तरफ, और लोग भी सोचने लगे थे कि आखिरकार उस कब्र में मतलब जो अपने परिवार की के लिए अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पे जाता है तब उसके साथ ये ऐसा कृत्य करता। उन लोग भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन रियाज बोलता है कि उसे पछतावा है, अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और यही तक नहीं, पुलिस लोग हैं जो सारे कब्रिस्तान में ले जाकर सारे कब्र को चिन्हाए कि आखिरकार तुमने किस किस कब्र के साथ ऐसा किया। और सारे लोग भी आए जिसके परिवार वाले थे, वो लोग भी देखे तो उनको भी एकदम से गुस्सा भी आ रहा था, उनके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। तो रियाज ने बताया कि वो बजीरा के साथ वो ऐसा खुद पहले नहीं किया था, पहले कि वो उसने बजीरा को देखा कि वो महिला की लाश के साथ ऐसा करता है, तब उसी ने बताया, और ये दोनों मिल के लगभग 50 महिला की लाश के साथ दुष्कर्म किया था, दोनों साथ मिलके। और उसके मरने के बाद भी रियाज है जो ऐसा कृत्य करता रहा था। पुलिस ने तो उसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसे क्या सज़ा मिली ये तो अभी तक नहीं पता चला। ये कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, कहानी साल 2011 की है, अभी 2025 चल रहा है। लेकिन इसके बाद मतलब उसे जेल ले जाने के बाद क्या उसे सज़ा मिली या नहीं मिली, इसका पूरा कोई रिपोर्ट ही नहीं आया। लेकिन ये जो कहानी है जो रियल कहानी है, तो दोस्त मेरा यह कहानी सुनाने का यह मतलब नहीं कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलता है ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। अगर जो दोस्त मेरे इस से कुछ गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अपने छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलता है ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आपका भाई ऐसे ही क्राइम वीडियो रोजाना लाता रहूँगा। ठीक है दोस्त, जय हिंद।